बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान वैसे तो कोरोना की वबा की ज़द में अब आया हुआ है, लेकिन एक वबा ऐसी है जिसकी ज़द में बदकिस्मती से हमारी कौम रोज़ अव्वल से आई हुई है। और वो वबा ये है कि यहाँ पे हर कोई हर फ़न मौला बना होता है। जिसका जो काम होता है वो उसको नहीं करता और हर कोई दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता है। सियासतदानों का काम कोई और करने लग जाता है। मीडिया वाले उठ के मुफ्ती और जज बनने की कोशिश करते हैं या लीडर बनने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो दाई है और जिनका काम बुनियादी तौर पर दावत देना है वो कुछ और चीज़ों में उलझ जाते हैं। इसी तरह आजकल हम ये देख रहे हैं कि जो कोरोना की वबा सामने आई हुई है और जिसके बारे में शुरू दिन से कुछ जो अक्लमंद सियासतदान थे, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोगों ने भी कह दिया कि भाई इसमें हमें डॉक्टरों को फॉलो करना चाहिए। अभी रिसेंटली फरीद ज़करिया का एक आर्टिकल मैं देख रहा था वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें उन्होंने ये बात की थी अमेरिका के कंटेक्स्ट में कि पैंडेमिक आर टू इम्पॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू द साइंटिस्ट। यानी वहाँ पे भी वो ये कहते कि ये आप इसको सियासतदानों के सपुर्द नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो ये बात सदियों से रही थी कि जिसका काम उसी को साजे। अब ये जो वबा आई है, ज़ाहिरी बात है कि एक मर्ज़ है और इसमें किसी भी सियासतदान से, किसी भी जर्नैल से, किसी भी सहाफ़ी से, किसी भी आलिम से, किसी भी मज़हबी रहनुमा से ज़्यादा मुक़द्दम बात जिसकी हो सकती है वो डॉक्टर्स की और इस शुबे से वाबस्ता लोगों की हो सकती है। तो आज के जरगे में इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि हम ना सियासतदानों के साथ अपना वक्त ज़ाया करें। हुक्मरान को अलबत्ता हमने दावत दी थी और दी है कि हुकूमती पॉलिसी के लिए डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी, पहले तो ख़ुद प्रोग्राम में शरीक होने का। अभी उन्होंने आखिर में आके ये कह दिया है कि जी वो शायद दौरान प्रोग्राम हमें फ़ोन पे ज्वाइन करे, देखते हैं कि वो फ़ोन पे ज्वाइन करते हैं या नहीं। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि दो ऐसे मोतबर डॉक्टर जो हर किस्म के तासुबात से भी पाक हैं, जो सियासत में भी मुलविस नहीं होते और जो इस तरह के वबाई अमराज के माहिर तरीन समझे जाते हैं, पाकिस्तान की सतह पे भी नहीं बल्कि आलमी सतह पे। एक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर सईद अख्तर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, वबाई अमराज के माहिर है, अमेरिका में प्रैक्टिस किया, अमेरिका में कमाया, पाकिस्तान में आके फिर PKLI के सरबराह भी रहे, उसको इस्टेब्लिश किया। वो तो हमारे साकिब निसार साहब की अनानियत की नज़र वो जो मामला हो गया वो आप सबके सामने हैं। और दूसरे आलमी शोहरत याफ्ता हमारे डॉक्टर हैं जनाब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, NIVD के सरबराह हैं। और वैसे तो हर मौजू पे हर जो इस तरह की सूरत हाल आती है तो उसमें वो लीडिंग रोल प्ले करते हैं। लेकिन अब भी कोरोना की तशख़ीस और इलाज के हवाले से उन्होंने अपनी तय जो कोशिशें की हैं और कर रहे हैं, शायद हमारी आइंदा नस्लें भी उनको याद रखेंगी। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सईद अख्तर साहब और डॉक्टर ताहिर शमसी साहब। जो इकनॉमिक सूरत हाल है उस पर भी हम किसी सियासतदान से बात नहीं करेंगे या उसके जो असरात होंगे। तो प्रोग्राम के दौरान हमें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब जो कि माहिर मईशत है वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले सईद अख्तर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा कि पहले दिन से आप सख्ती के साथ तबलीग कर रहे हैं मुकम्मल लॉकडाउन के लिए, और अब जब हुकूमत ने नरमी का फ़ैसला किया तो आप बड़ी शिद्दत के साथ उसकी मुखालफत कर रहे हैं, वजह क्या है? जी थैंक यू साफ़ी साहब। देखिए हम एक ऐसी बला से और एक ऐसी वबा से डील कर रहे हैं जिसके कि वायरस का बायोलॉजिकल बिहेवियर हमें नहीं पता। ये एक अननोन एनिमी है। कुरान का बड़ा कैटेगोरिकल हुक्म है कि जो भी चीज़ करो वो इल्म की बेस पे करो, गुमान की बेस पे चीज़ चाहिए। ये बड़ा यानी अगर इस्लाम की पूरी जिस्ट में समझाऊँ तो शायद उसकी यही जिस्ट है। तो इसमें हमने देख लिया कि इस बीमारी की कोई ना हमारे पास दवा है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई और चीज़ है। तो एक चीज़ जो कि उभर के सामने आती है लास्ट 4-5 महीनों के तजर्बे से,
वो ये आती है कि ये एक ऐसा इनविजिबल एनिमी है जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस मुझे या आपके अंदर मौजूद हो सकता है साइन और सिम्टम्स क्रिएट किए बग़ैर, और वो मुझे और आपको एक वायरस का कैरियर बना के और हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उन सब को हम एक पोटेंशियल थ्रेट हैं उन लोगों के लिए और दूसरे लोग हमारे लिए। तो जो एक चीज़ जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उभर के दुनिया भर से वापस आई है, जो सक्सेसफुल जिन लोगों ने इन चीज़ों को, वो थी कि आइसोलेशन। अब आइसोलेशन का मतलब ये है कि आइसोलेशन क्या है कि मैं अपने शर से लोगों को बचा रहा हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया। अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान में जो हमारे अंदर बहुत सी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ बुराइयाँ भी हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज ए मेडिकल डॉक्टर हम जब एक मरीज़ को डील करते हैं, जो इन्फेक्टेड बंदा होता है एक लिहाज से खुदकुश बम्बार होता है, खुदकुश बम्बार होता है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने चूँकि उनसे डील किया खुदकुश बम्बारों से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली, तो हमें वो ज़माने याद हैं कि जब शहर में ख़बर आती थी कि 2 बम्बार दाखिल हो गए तो हर आदमी एक हाई अलर्ट पे चला जाता था। इस वक्त हम बिल्कुल भी हाई अलर्ट पे नहीं हैं। तो जो वाहिद तरीका अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने मुआशरे को बचाने का है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, वो ये कि मैं अपने आप को आइसोलेट करूँ। वो आइसोलेट सिर्फ एक तरीके से किया जा सकता है और वो है लॉकडाउन के ज़रिए, जिसका मतलब, और लॉकडाउन का मतलब है कंप्लीट लॉकडाउन, जिसमें कि आप सिवाय एसेंशियल सर्विसेज के आप हर चीज़ को बंद करें। वो हमने तो महीना डेढ़ से ज़्यादा कर लिया ना। नहीं, वो भी एक तरह का जोक ही था, लेकिन पर फिर भी कुछ था। मैं तो कहता हूँ फिर भी गनीमत था। हालांकि वो उस वक्त भी मैं बड़ी शिद्दत से कहता था कि नहीं, इसको बेहतर करें। देखिए, उसका जो प्रिंसिपल, जो हमें व्हील को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो लोगों ने आइसोलेट किया अपने आप को और मैसिव स्केल पे उन्होंने टेस्ट किया। जो टेस्ट किया, जो इन्फेक्टेड पॉपुलेशन आइसोलेशन में चली गई, जो नॉन इन्फेक्टेड पॉपुलेशन है वो वर्क फोर्स का हिस्सा बन गई, जो एसेंशियल वर्क फोर्स है, और यही हमें करना चाहिए। अच्छा, मैं जरा डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, ये अभी हुकूमत ये कह रही है कि एक तो ये है कि अब महीना डेढ़ के लॉकडाउन के बाद हमने कुछ तैयारियाँ कर ली, हमने बाहर से किट्स मंगवा ली हैं, डॉक्टरों को कुछ ना कुछ फेमिलियरिटी हो गई इस मामले से, यहाँ पे एक इदारा बना दिया, और अब अगर कुछ होता है तो हालात को हम कंट्रोल कर सकते हैं हॉस्पिटल के लेवल पे भी और बाकी लेवल पे भी। तो आप गवर्नमेंट के इस आर्गूमेंट से क्यों एग्री नहीं करते? देखिए, सूरत हाल ये है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो सिर्फ उस लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जब रोज़ाना 2000 से 4000 लोग अस्पतालों का रुख करेंगे रोज़ाना, और उनमें से बहुत से लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो ये वो चीज़ है जो यूरोपियन ममालिक, अमेरिका और दूसरे ऐसे मुल्क जो कि वसाइल से भरपूर हैं, वो हैंडल नहीं कर सके, और एक एक बिस्तर और एक एक वेंटिलेटर के ऊपर उनको ये चूज़ करना मुश्किल हो गया कि 20 लोगों की कतार है, उसमें से किसको वेंटिलेटर पे डालें। तो हम ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में इतना बड़ा लोड हम बर्दाश्त कर सकते हैं, या हमने वो सारे वसाइल इकट्ठे कर दिए हैं। देखिए, सीधी सी कैलकुलेशन है ये कि हुकूमत के जो वो अफराद हैं जो कि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि लेसर ऑफ द इवल तसव्वुर करके कि हमको ठीक है, मंजूर है 2 लाख 4 लाख अफराद को कोरोना हो जाए, उसमें से चलो 10% भी अगर इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो हमें मंजूर है उसके, लेकिन हमें माशी बदहाली मंजूर नहीं है, लोगों का भूखा मरते देखना मंजूर नहीं है। ये इन दो में से एक चीज उन्होंने कबूल करके और लॉकडाउन खोल दिया। तो दे हैव एग्रीड मेंटली, दे प्रिपेयर्ड इस पॉलिसी में कि हमें लोगों को कोरोना होने दो, लोगों को इस दुनिया से रुखसत होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता 40-50 हज़ार लोग इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे इस मुल्क से, लेकिन कम से कम माशी बदहाली से बच जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कते कलामी वहाँ पे एक आर्गूमेंट और भी देते हैं कि जी जो शुरू में हमारा एस्टिमेट था कि जिस रफ्तार से ये बढ़ेगा तो उस रफ्तार से ये फैला भी नहीं, और जिस रफ्तार से या जिस लेवल पे हलाकतें उनका ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे हुई भी नहीं है। तो गवर्नमेंट की इस असेसमेंट या इस ऑब्जर्वेशन से आप इत्तेफाक नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ कि ये तो अब पीक का तो टाइम पाकिस्तान में अभी आया है। तीसरे महीना हर मुल्क में तीसरे महीने में सिवाय अमेरिका में भी उन्होंने देर से शुरू किया सारे मामला। वो जोक करते रहे ना, ट्रम्प साहब भी सारी इंतजामिया मजाक उड़ाते रहे चाइना का, दूसरे ममालिक का कि ये क्या ये एक वायरस से डर गए।
तीसरा महीना जो होता है हर मुल्क में ये पीक का महीना होता है और ये शुरू हो गया है। अब आप देख लीजिए 1500, 1400, 1800, 2000 ये रोजाना के हिसाब से नंबर्स आने शुरू हो गए। अगला हफ्ता शुरू हो रहा है पीर मंगल से 2000, 2500, 3000, 4000। आप उसको सबको छोड़ जाइए, 2000 का फिगर ले लीजिए आप। 2000 लोग रोजाना के हिसाब से कोरोना को के साथ आते रहे, हम तशखीस करते रहे उनकी, तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, 60,000 ऐड हो जाएंगे। 2 महीने तक अगर ये चला तो 1,20,000 और 30,000 आज तक के, तो ये 1,50,000 तो यही हो गए। और अगर ये पीक पकड़ ली जिसने, जैसे कि दूसरे मुल्कों में ऐसा हुआ है, तो ये हम 3 लाख और 4 लाख बड़े आसानी के साथ पहुंच जाएंगे हम लोग। यानी आप लोगों को ये यकीनी नजर आता है खाकम बदाहन कि ये पीक पकड़ेगा और उस लेवल तक जाएगा? बदकिस्मती से हमें नजर तो ये आ रहा है, हो सकता है गलत नजर आ रहा हो, अल्लाह करे गलत नजर आ रहा हो, अल्लाह करे हम गलत देख रहे हो, अल्लाह करे हम जो हम कह रहे हैं वो अल्लाह करे कि ये गलत साबित हो। बिल्कुल। जी डॉक्टर सईद अख्तर साहब, आपकी क्या राय है? आपको भी ये पीक यकीनी नजर आता है? बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ। देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप किसी भी एपिडेमियोलॉजिकल कर्व को देखते हैं तो उसमें शुरू में बिल्कुल थोड़े नंबर होते हैं, फिर वाइस ऐसा बिल्ड होते हैं, फिर जो उसकी जो ग्रोथ जिसको हम कहते हैं यानी मेडिकल लैंग्वेज में या एपिडेमियोलॉजिकल लैंग्वेज में, वो लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है, बहुत फास्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। और उसकी वजह यह है कि एक आदमी से जितना पूल ऑफ द पेशेंट्स बढ़ता जाएगा। देखिए इस वक्त ये बिल्कुल कोई आदमी गलतफहमी में ना रहे कि हमारे पास जो डेली सिर्फ 1000 या 2000 पेशेंट्स हैं। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आज आप 50,000 लोगों को आज टेस्ट करें तो जो नंबर आ रहा है टेस्टिंग के हिसाब से वो तकरीबन 10% का आ रहा है। तो आज कल तक आपको 5,000 और से 10,000 पेशेंट्स आपको एक्स्ट्रा पूल में आ जाएंगे। यानी आज आप कह रहे हैं ना कि हज़ार पेशेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन और धोखा है, आँख का धोखा है सिर्फ ये। लेकिन हर साइंटिस्ट को, हर डॉक्टर को दुनिया में पता है कि एक्चुअल नंबर्स ये नहीं है, नंबर्स इससे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब हैविंग सेड दैट, इसमें से कितने लोग बीमार होंगे, चूँकि हमें पता है कि 80% को शायद पता भी ना चले कि बीमारी आई भी और गुजर भी गई। ठीक है, उसका ख़तरा ये है कि वो जो 80% लोग हैं जो मुआशरे में सुसाइड बॉम्बर्स की तरह घूम रहे हैं, वो और लोगों को इन्फेक्ट करते जाएंगे। तो वो पूल, इसीलिए जो इसका क्रक्स है वो आइसोलेशन है। ठीक, तो लिहाजा हमें इसमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि ये अभी हम अप स्लोप पे हैं और हमारी जो ट्रैजेक्टरी है वो एग्जैक्टली वही है जो इटली की और अमेरिका की। ये जो आपने फरमाया कि शायद 80% लोग वो बीमारी आई होगी और गुजर भी जाएगी, उनको पता भी नहीं चलेगा, तो ये कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में या इस रीजन में इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर है, तो ये ख़ुद उस बात का सबूत नहीं है। और फिर ये हुकूमत का इत्मीनान बजा नज़र नहीं आता कि ठीक है यहाँ इफेक्टिव की तादाद उस तक पहुँच जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह की हलाकतें उतनी नहीं होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये जो 80% का जो नंबर है ये वर्ल्ड वाइड है, ये पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, ये दुनिया में 100 लोग किसी भी जगह पे बीमार होंगे तो 70-80% लोगों को पता भी नहीं चलेगा, या बहुत पता चलेगा तो मामूली सी खांसी हुई, मामूली से बुखार हुआ और ठीक हो गए, बॉडी के निज़ाम दिफा ने उनको ठीक कर दिया। 15% ऐसे होंगे जिनको थोड़ी सी सांस की शायद दिक्कत हो, कुछ और हो, और 5% ऐसे होंगे जो क्रिटिकल होंगे। तो ये तो देखिए किसी गलतफहमी में ना रहें। साइंस बड़ी क्लियर है कि ना हमारा BCG का एक्सपोजर, TB का एक्सपोजर, ना हमारा मलेरियल बेल्ट पे होना किसी किस्म का हमें प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि हमारे ही बच्चे और हमारे भाई, जब इंग्लैंड में जो हाईएस्ट नंबर है उनका मरने का, जो डॉक्टर्स वहाँ पे सब काम करें UK के अंदर, तो कोई इम्यूनिटी हमारे पास नहीं है। जो वाहिद जो 2-3 चीज़ें जो मुझे नज़र आती हैं एज ए साइंटिस्ट। आपने तो लंबे अरसे तक अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया है और अब भी आते जाते हैं, तो बहरहाल वहाँ पे तो जितनी हलाकतें हुई या इटली वगैरह में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो वो सूरत हाल नहीं है। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि क्यों नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। अच्छा। इसमें एक जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है वो ये है कि यंगर पीपल जो है वो कम इफेक्ट होते हैं ओल्डर पीपल के मुकाबले में। तो जनरली स्पीकिंग, जैसे मेरी अमेरिकन प्रैक्टिस में जो टिपिकल आदमी जो मेरे पास आता है वो 70 से लेके 90 साल का चलता हुआ गाड़ी ड्राइव करता हुआ आता है। तो मतलब वहाँ पे एक लॉन्जेविटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ वो उम्रें हैं ही नहीं। तो ये एक डेफिनेटली नेचुरल फैक्टर है। दूसरा ये कि हम इस वक्त जो, इसमें भी एक साइंस है कि हम एक सनी कंट्री हैं और जो UV लाइट का जो एक्सपोजर है वो एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरिया वायरल उसका एक इफेक्ट है, बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट है। ये वायरस गर्म नहीं है, सनी होना ज़रूरी है। अच्छा, हीट का भी करता है, क्योंकि जितने भी ये कोरोना वायरसेस, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, ये हीट, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इनको
इनका इनके साथ डेफिनेटली एक कोरिलेशन है। और तीसरा जो मैं समझता हूँ कुछ और डेटा आ रहा है वो ये है कि जो इलाके जहाँ पे सेंट्रली एक कंडीशन बिल्डिंग जहाँ हवा रिसर्कुलेट होती है और वो लोगों को इन्फेक्ट करती है वो जहाँ जितनी कम होंगी, जो कि यूके और यूएसए में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ घर हैं छोटे ही सही लेकिन खिड़कियाँ हैं और चीज़ें उसमें चल रही हैं, तो वो जो है वो इस तरह से हम बचे। तो डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, ये जो चीज़ें डॉक्टर सईद अख्तर साहब ने भी बताई, तो ये क्या फिर हुकूमती इत्मीनान के लिए काफ़ी नहीं है कि ठीक है केसेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो सन का फैक्टर उन्होंने बता दिया, यंग पॉपुलेशन का बता दिया, बाकी चीज़ें बता दी, तो शायद इन बुनियादों पे हुकूमत सेटिस्फाइड हो और उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म किया हो? मुमकिन है यही बात हो। हम तो खुद कह रहे हैं कि अल्लाह करे हम गलत साबित हो, हमें जो नज़र आ रहा है वो शायद अल्लाह करे हमारी नज़र का धोखा हो और ऐसा ना हो और हम अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत कर ले, और यही कह सकता हूँ मैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब एक और आर्गूमेंट ये दी जा रही है, ख़ुद आपने भी उसमें काफ़ी पेशरफ्त की है कि जी अब जब शुरू में चाइना में था या इटली में था तो उस वक़्त डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे ट्रीटमेंट के लिहाज से भी। अब कुछ ना कुछ दवाइयों का भी तयन हो गया कि ये दवाइयाँ हैं, आपने ये प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी की बात कर दी है, तो इस हवाले से भी वो रिस्क हुकूमत का बजा नहीं लगता? देखिए ये सारी चीज़ें जो भी कुछ पॉइंट आउट हो भी रही हैं वो अभी तक बिल्कुल यकसू हैं हम सब इस पे कि ये सब कुछ तजर्बाती है, इन्वेस्टिगेशन है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर इस बीमारी का नहीं है, प्लाज्मा भी नहीं है, रेमडेसिविर भी नहीं है, एंटी मलेरियल भी नहीं है, कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए, वैक्सीन नहीं है इसके लिए। जब कोई चीज़ नहीं है तो तजर्बाती चीज़ों के ऊपर तकिया करके और इतनी बड़ी स्ट्रेटजीज बना लेना, फैसले कर लेना, ये बहुत ही हौसले की बात है जो हमारी हुकूमत ने किया। ठीक है, अब हुकूमत, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हुकूमत की जो भी हुकूमत की रहनुमाई होगी हम उस पर अमल करेंगे, अल्लाह खैर करे, आगे हम सबके लिए खैर करे और इसमें अच्छे नताइज निकाले हमारे लिए, ये कह सकते हैं। अच्छा, पता नहीं कि ये हुकूमत रहनुमाई कर रही है हमें या कि नहीं कर रही है, इस पर भी बात करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।